दोस्तों एसएमई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एपेक्स इकोटेक लिमिटेड। द कंपनी इज इनटू वाटर ट्रीटमेंट, सूवेज ट्रीटमेंट और उसके बाद फिर आपके जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है उसमें ये आजकल का नीड ऑफ द आवर है। आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी भी जब भी अपने इंटरव्यूज देते हैं तो इसके ऊपर बातचीत करते हैं। दोस्तों आज मैं मिलवाने जा रहा हूं इस कंपनी के बड़े डायनामिक सीएमडी मिस्टर अनुज दोसांझ से। अनुज दोसांझ के बारे में बताऊं कि इन्होंने सबसे पहले नौकरी इवन थर्मैक्स में भी की, उसके बाद डीलरशिप की, उसके बाद एक पेट में आग थी, दैट फायर वाज कि इनफैक्ट ही हैज टू स्टार्ट विद हिज ओन इंडस्ट्री। और उन्होंने इस कंपनी का आविष्कार, इन्होंने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और अब इस कंपनी का आईपीओ वो एसएमई बोर्ड के ऊपर लेके आ रहे हैं। आने वाले समय में कब आता है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको इस कंपनी के इन शॉर्ट में बताता हूं। 119 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक्स है दोस्तों, 150 की क्लाइंट बेस, 300 प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं और 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेरी मच इंटैक्ट, दैट द ग्रोथ स्टोरी एंड द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया which will take India to the top of the world, of course, is the MSMEs of India. चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं मिस्टर अनुज दोसांझ। दोसांझ साहब आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है, नमस्कार। Thank you, sir, and thanks for the wonderful introduction. Very kind words from you. Thank you very much. दोसांझ साहब, we'll just start with it. सबसे पहले आप अपनी, how do you describe your company? Sir, I would actually state that Apex is basically a group of professionals who started this company, and we are into total water management solutions and treatment. And basically, we undertake turnkey projects, and we provide solutions for all type of raw water treatment, for sewage water or effluent waters, and then we recycle this and also provide evaporators for the total zero liquid systems. So our plants are, we are integrators basically, and we also add on things like for sludge handling and drying systems. हम लोग और भी इसके साथ we totally automate the plant. So it's a total turnkey project which we undertake. That is how I'd like to talk about that. Dosanjh sahab, what are the business segments which you operate in? See, typically any industry, we are focusing on basically in the industrial sector only, though water is required in each and every walk of life and, basically, but we are typically involved in the industrial segment, and we are into all these kind of things. Like, for example, anybody who uses water. So our segments include all kind of factories, all kind of industry, and also because every industry has a source requirement that is for their process needs, and then the contaminated water which needs to be treated and recycled and reused. So we are into all these field basically. दोस्तों जैसे दोसांझ साहब ने बोला कि इंडस्ट्री से जो कंटामिनेटेड वाटर था, पहले आप रिवर्स और समुद्र में उसको डालते थे, लेकिन अब बड़े स्ट्रिंजेंट लॉज आ गए हैं और इसके होते हुए यू हैव टू ट्रीट दैट वाटर, और उसके बगैर आपकी इंडस्ट्री में नहीं तो फिर ताले लग जाएंगे। नाउ द गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज द एनवायरमेंटल लॉज आर कंसर्न्ड। एम आई राइट दोसांझ साहब? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ? एब्सोल्युटली सर, और मैं इसके पीछे दो बातें और करना चाहता हूँ। एक्चुअली इंडिया इज अ कंट्री व्हिच ओनली एंजॉयज 3 to 4% ऑफ ग्लोबल गुड वाटर। व्हेन आई से गुड वाटर मींस पोर्टेबल वाटर, और पॉपुलेशन वाइज वी हैव अ मच हायर परसेंटेज, सो इट्स क्वाइट स्क्यूड, एंड अभी इंसिडेंटली द वाटर इंपॉर्टेंस इज स्टिल नॉट वेरी मच, अवेयरनेस थोड़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे विद द एनजीटी, विद द गवर्नमेंट, विद द जुडिशरी कमिंग इनटू द पिक्चर, प्लस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े लोगों ने और बड़ी फैक्ट्रीज ले रही हैं, आई थिंक दे हैव टू ट्रीट वाटर विद लॉट ऑफ किड ग्लव्स। काफी संभाल के रखना पड़ेगा इस कमोडिटी को। आई नो। तो दोसांझ साहब पहले तो ये बताइए कि हु आर योर मेन प्रमोटर्स इन द कंपनी और उनके कुछ क्रेडेंशियल्स के बारे में बताइए। See, we are 4 of us basically, and all are engineers. We all have a background of approximately starting from 20 to 40 years. One of the promoters is not retired, so 3 of us are left who are running the company, and सारे ही either ex Thermax या ex Pentair हैं, तो सबको पानी के बारे में काफी समझ है, and our combined experience is more than 100 years into this field. And we've been setting up projects from the very beginning. So when we were in Thermax also, we were doing the same thing. And subsequently, over a period of time when we started on our own, तो तब से तो कर ही रहे हैं। दोस्तों जैसे दोसांझ साहब ने कहा कि सारे इंजीनियर्स बाय प्रोफेशन,
और उसके बाद इन्होंने थर्मैक्स जैसी कंपनी में काम किया। वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स ऑफ थर्मैक्स, वो द ओरिजिनल प्रमोटर वाज रोहिंटन नागा। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उनकी मिसेस ने उसके बाद उस कमान को हाथ में लगाया। अब उनकी बेटी देखती है, उनका सन इन लॉ देखता है। लेट मी टेल द पीपल ऑफ दिस कंट्री जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, कि थर्मैक्स का जो जितने भी जॉइंट वेंचर्स थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉइंट वेंचर्स, चाहे वो बैककॉक विलकॉक्स हो, चाहे उन्होंने कुलिगन्स के साथ किया हो, तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है दुसाद साहब का। तो यहाँ पे मैं इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी कंपनी को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। दुसाद सर साहब, जो सीखा सब उन्हीं से सीखा. I mean, I बिल्कुल would say our foundation is based on the learnings from that company. It's an amazing organization. एब्सोल्युटली। सो दुसाद साहब, व्हाट आर सम ऑफ योर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। So, like we started this company in 2009, and we have been evolving ourselves, and we were typically interested in zero liquid discharge systems. We were not really keen on run-of-the-mill systems. So, हमने धीरे धीरे करके we started working with the Japanese companies. हमने होंडा के साथ काफी काम किया है, उनके अराउंड 6 जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट्स किए हैं, हीरो के साथ किया है, अशोक लेलैंड के साथ किया है, एमजी मोटर्स के साथ, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हिंडाल्को के हम 4 प्रोजेक्ट्स करे हमने, फिर दैट इज द आदित्य बिरला ग्रुप, रैकेट के साथ हम तीसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी, एंड जुबलेंट के साथ कर रहे हैं, यूनिलीवर के साथ कर रहे हैं, एंड सो आई मीन वी आर इनटू गैम्बिट ऑफ इंडस्ट्री. देयर आर myriad of industries for different applications. स्टील इंडस्ट्री में मुकंद के साथ किया है प्रोजेक्ट्स, मतलब वी हैव डन दिस. एंड वन थिंग वेरी पर्टिनेंट व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि हमने काफी हमें वी बैंक ऑन आवर रिपीट ऑर्डर्स. आवर क्रेडिबिलिटी इज बेस्ड ऑन आवर क्लेम टू फेम इज दैट हमें रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं. हमने लेंस कार्ड में अभी प्रोजेक्ट करे हैं 2. सो आई मीन ऑल डिफरेंट इंडस्ट्रीज वी हैव वर्क विद. इट इज एफएमसीजी, अभी बेवरेजेस में कर रहे हैं, पेप्सिको में कर रहे हैं सर. सो आई मीन दैट वे वी हैव डन टच्ड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री. दोस्तों यहाँ पे बता दूं दुसाद साहब का ये बढ़िया काम कि यहाँ पे इन्होंने कोई भी मल्टीनेशनल्स या इंडियन जो जायंट्स हैं, किसी के साथ किसी को भी नहीं छोड़ा. They've done it with Mahindra and Mahindra. They've done it with Reckitt Benckiser. They've done it with Jubilant. They've done it with Unilevers. You name the company and they are present there. और जैसे ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा एडवांटेज नेचर ऑफ द बिजनेस इज कि आपको रिपीट ऑर्डर आता है. तो दुसाद साहब, एक दूसरा बड़ा सवाल है, हु आर सम ऑफ योर वेल नोन क्लाइंट्स? जो ये अभी नाम आपने बताया, इसके अलावा और कुछ 2-4 नाम बताइए. सैलेंटी है, अरे क्या बात खोलर है, खोलर इज देयर, देन आई मीन बंगे इज देयर. हाँ. सो एक्चुअली काफी ऑल रिनोन्ड कंपनीज हैं. देन हिटाची इज देयर, मित्सुबिशी इज देयर, एंड लॉट ऑफ एक्चुअली हमारा काफी पहले स्ट्रेंथ था. प्री कोविड वी वर इंटरेस्टेड इनटू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. तिलक नगर इंडस्ट्रीज है, सो डिस्टरी में अंदर, मतलब ऐसे we have the fortunate to work with all these good companies. As a mindset we started working with Japanese companies because हमें उन कंपनियों के साथ काम करना था जिनको समझ पानी की हमसे ज्यादा थी, and India was still evolving. So Japanese and American companies who were there in basically the automobile sector, you didn't have to teach them why or tell them why they needed such kind of plants. They themselves wanted to have the best, and the good part is they also wanted the plants to operate and run. So we learned a lot of things from these companies, and उनके साथ रह के हमने काफी सीखा, काफी टेक्नोलॉजीज इनसे सीखी. हमारे को प्लांट चलाना कैसे है वैसे सीखा हमने. सो बिकॉज क्या होता है कि लोग कभी कभी प्लांट लगा देते हैं और चलाते नहीं है, बट हमने इसलिए बाय डिजाइन ऐसी कंपनीज के साथ काम किया जो चलाएंगे भी, और बंदा अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हमें उससे काफी फायदा मिला. एंड आवर ऑब्जेक्टिव वाज कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन द टाइम कम्स, वी शुड बी रेडी विद ऑल रेफरेंसेस सो दैट वी कैन गेट बेटर ऑर्डर्स. दोस्तों, जैसे अनुज जी ने कहा कि इन्होंने बंगीज के साथ भी काम किया है. कई लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, जो पुराने हमारे उम्र के हैं, जिन्होंने डालडा खाया है, जिन्होंने रथ खाया है. और रथ यूज्ड टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ भरतराम चरतराम, और डालडा होता था हिंदुस्तान यूनिलीवर्स का. ये प्रोडक्ट उन्होंने उनको बेचा और अब इसको बंगीज इंडिया में बनाते हैं. I just want to correct one thing. मैंने बंगे का भी ऑर्डर लिया है. I have not completed or done the project. I just got the order from them. ओके. तो दुसाद साहब, यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ, व्हाट इज द, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी? मेन स्ट्रेंथ तो ऐसा है कि वी हैव बीन क्वाइट ऑनेस्ट एंड promoters as such. We get involved in our day-to-day activities.
all of us have our strengths. I look after the finance part of it, and the logistics and other things and procurement. So we have divided our work. Our one of the other founder is doing marketing. The third is doing all innovation. So ऐसा है कि हर एक को अपना अपना और इकट्ठे मिलके सारे काम करते हैं on a daily basis. We are interacting. That's I think one of the biggest strengths. Second is that our decision making is very fast. There is no red tapeism in between. We don't have to wait for things to happen, and so we there is no inertia in the company as such. So we are aggressive but still prudent. मतलब आपको ये कहना चाहते हैं. Then we have a very strong team of second in command kind of a team who are with us for eons, number of years with us. So we can bank on them for a lot of things, and the idea is also to grow. Also, we are putting a lot of systems for daily operations, which cuts down the manpower time basically. Redundancy कम करें या आपको जो भी repeatability कम करें, उस पे हमने बहुत फोकस कर रहे हैं. एंड कस्टमर के साथ हम लोग एक्चुअली बड़े कस्टमर सेंट्रिक हैं. वी वांट द कस्टमर, वी वांट दैट व्हाटएवर दे हैव entrusted us with whatever duties or whatever agreement, we should do it with lot of care and honestly and with ethically, and give them due whatever they have trusted us with. So by ignorance अगर कुछ हो जाए तो बात अलग है, but otherwise we are very very customer centric. सर मेरा एक सवाल है दुशाद साहब कि देयर आर मेनी प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट वाटर और सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, बट हु आर योर आपने कुछ कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताइए. अगर नाम भी नहीं बताते हैं तो भी चलेगा, लेकिन टेल अस समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स. We have different scale of competition all through, either it's region based or it is segment based. But typically आजकल थोड़ा competition हमारा बड़ी थोड़ी companies, these are some very big companies. In fact, Thermax is one of the leading companies into water treatment and wastewater treatment. Ion Exchange is there, Paraj is there, Wabag is there. So they are all listed companies, huge companies. And then you have mid-sized companies ranging from 100, 200, 300 crores. Our actually niche is, if you see that there is one sector, पानी को हम कई चीजों में डिवाइड कर सकते हैं. एक है जैसे हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और दूसरा अपर स्केल पे है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए होता है, म्युनिसिपल के लिए चाहिए होता है. हम लोग बीच में करते हैं. वी फील दैट इंडस्ट्री इज स्टिल ए वेरी अनटैप्ड काइंड ऑफ एन एरिया, हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड, एंड दे रिक्वायर लॉट ऑफ रिसाइकलिंग टू बी डन. पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इन टाइम्स टू कम. सो देयरफॉर दे नीड टू गियर अप, एंड आई थिंक द पोटेंशियल इज इमेंस एंड फॉर लॉट ऑफ इयर्स टू स्टैंड बाय. सर कंपनी के टर्नओवर के बारे में बताइए और कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताइए. So last year we did around 53 crores, little more than that, and that was more than 12%, a little more than 12%. Okay. सर अभी तो हमने प्रेजेंट के बारे में बात किया, थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं. और फ्यूचर में दुसाद साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. डू यू प्लान टू डाइवर्सिफाई इनटू न्यू एरियाज ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो अभी आप फिलहाल कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ न्यू एरियाज में आप जाना चाहते हैं? थिंकिंग बेसिकली ये है कि एक तो काम बहुत है इसमें, अबंडेंस बहुत है काम करने की. सो वी वांट टू अपस्केल द वर्क. पहले हमारे प्रोजेक्ट के जो ऑर्डर्स होते थे दे वर रेंजिंग अराउंड 10 to 15 CR. नाउ वी हैव अपस्केल्ड आवरसेल्फ टू ए हायर नंबर. एंड जैसे जैसे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, सो यू नीड टू do the same thing in a much larger fashion, though the technologies remain almost the same. But however, we also want to focus on operation and maintenance of our plants, and we want to focus on the other thing is that lately we've been traveling a lot, and we're trying to get technologies, because technology from companies or technology partners who are based abroad or developed countries are far more advanced than what people are using generally. So हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लेकिन कॉस्ट थोड़ी प्रोहिबिटिव है. It's almost double or triple, what people are putting over here, but then बहुत ज़्यादा value added भी है. So we are trying to work out with these companies so that we bring those technologies to India at a lower cost, which is, since India being very price conscious, that way. So trying to do that and making non-core items in India itself, it is in the pipeline, and I think we should be able to do that over a period of time. ये हमारा मतलब है ऐसा सोचना, ये करेंगे सर. So Dusad sir, what are the new opportunities you see for the company in times to come? When I'm very kicked about my company's prospects,
It has the potential is immense, and there to stay. Like I said, incidentally, the water ratios are quite skewed. People, once they become aware, थोड़ा सा हर जगह से जब प्रेशर आता है गवर्नमेंट का, जैसे आज की डेट में कई स्टेट्स हैं जिनमें आप प्रोजेक्ट लगा ही नहीं सकते बिना जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के कंसेंट के. And Gujarat is one of those leading states. You just can't do anything. I mean, you have to do that. So I feel that people will understand there is a very, very high potential to do this, and the opportunities are galore. I mean, the only thing is one should be prudent and not spreading too thin. We want के हम लोग ऐसे बढ़े, aggressively बढ़े, लेकिन prudently बढ़े, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा. दुसाद साहब, you have been running this company in a very professional way. मैं ये जानना चाहूंगा कि how was the company financed till date? अभी तक आपने इसको कैसे फाइनेंस किया? सिर्फ हमने भी ऐसा नहीं, हमारे we had our shares of ups and downs, and initially, when you get into business, however smart you may think, there are other certain things which are always and the black boxes, but then we learned with time and we stood together as a team. And हमने फिर उसके बाद basically अभी तो आज की डेट में it's all self-financed. We are a debt-free company, barring for some small car loans or something like that. And however, now we are planning to upscale in the sense हमें चाहिए होते हैं for guarantees. जितने भी कंपनीज के मैंने नाम लिए हैं, कोई भी कंपनी बिना सिक्योर्ड एडवांसेस के काम नहीं करती. जैसे आपको अगर पैसे एडवांस में चाहिए तो एडवांस बैंक गारंटी देनी है. अगर आप मटेरियल देंगे तो उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे. अगर आप उसके बाद परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस गारंटी देनी है. सो एवरीवेयर योर मनी इज ब्लॉक्ड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज वेयर द वर्किंग कैपिटल बिकम्स अ लिटिल समथिंग इन क्वेश्चन. बिकॉज आई सपोज जब आप ये टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपकी जो पेमेंट्स भी आती होंगी कंपनी से, दे ऑल मस्ट बी लाइक स्टैगर्ड पेमेंट्स आती होंगी. जितना आपने किया उतना वो पैसा वो आपको रिलीज करते होंगे. हाँ जी, उसमें से कुछ काट के in the sense till for the against performance, and then later on you have to pay. So general lead time is 45 to 60 days. This is the cycle, because वो GRN होता है, then you have their terms. But fortunately, all these companies are also, I mean, by design, we have worked with these companies because we know our money is safe. The question mark is whether we are able to do it in due time. Are we able to give them the right deliverance, both in terms of capex and opex? And that is the only point, and that is where we feel we are much stronger. So हमारे पैसे आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं कि कहीं पर ना मिले हो या कुछ ऐसा हो. So there is Dusad sir, how do you Dusad sir, next the second last question would be, how much do you plan to raise from the coming IPO? So we would need some working capital. We have presently we are raising around 25 CR. Our working capital requirement is 17 CR. We have projected that, but however, we feel that the coming of the advent of time, the orders which are required are quite a plenty. So हमें मतलब healthy situation ही रहेगी, पैसे ही चाहिए ही होंगे हर बार. So Dusad sir, my last question how do you propose to use the funds जो आप collect करेंगे IPO में से? जैसे मैंने आपको बताया, we are a debt free company, so all this money gets plowed back into the business. That is the basic thing, whether in the form of guarantees or in the form of sourcing to get better prices or talent acquisition. I also believe a lot in ESOPs for the people who have stood by you and worked for you. So I believe in that. So इसमें ही सारा करेंगे सब, and I want to pay back those people who have believed in us. Dusad Saab, it was a pleasure talking to you. Let me tell you, the investor of this country, दोस्तों, आने वाले समय में पानी की बड़ी दिक्कत होने वाली है, और आप ये समझ लीजिए कि the next war is going to be for water. आपने देखा कि हमारा इंडस वाटर भी जो है, इंडस रिवर्स का हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ. ब्रह्मपुत्र का पानी, ये हमारे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो दैट वी शेयर इट विद चाइना. और हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स में भी जब गर्मी आती है तो पूरे फुल कैपेसिटी पे भी पावर प्लांट चलते नहीं है. तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि बहुत बढ़िया एरिया में दुष्यंत साहब ने इसमें एंट्री की है. तो दुष्यंत साहब, आपके आने वाले समय में आपके आईपीओ के लिए मैं आपको गुड विशेस देता हूं, एंड I hope that you touch to the highest levels of growth in this particular industry. All the best to you, Dushyant sir. Thank you very much, sir, and thanks for gracing me on your show. I'm really privileged. Thank you very much.